रूस की ऐसी ताकत जिसके बारे में रूस का करीबी भारत भी अंदाजा नहीं लगा पाया, या फिर हो सकता है कि भारत को रूस की ताकत का अंदाजा हो लेकिन भारत ने कभी खुलासा नहीं किया। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध के पहले हफ्ते से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने भर भर के झूठी खबरों का सहारा लिया। रूस के हथियारों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। दावा किया जाने लगा कि रूस के हथियार खत्म हो गए, लेकिन 9 महीनों का एक लंबा युद्ध गुजर गया और अब 9 महीनों के बाद रूस के हथियारों को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के सारे दावे खोखले साबित हो गए। दरअसल युद्ध के 9 महीने बाद भी रूस की ओर से यूक्रेन में प्रतिदिन 12 से 15 हजार गोले फायर किए जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से 6 से 7 हजार गोले फायर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस यूक्रेन को अमेरिका ब्रिटेन समेत पूरा नाटो संगठन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उस यूक्रेन की ओर से केवल 6 से 7 हजार गोले फायर हो रहे हैं, लेकिन रूस अकेले और अभी भी 15 हजार गोले प्रतिदिन फायर कर रहा है। ऐसे में मॉस्को डिफेंस ब्रीफ ने बड़ा खुलासा किया कि रूस के हथियारों की क्षमता का अंदाजा लगाने में और नए हथियार गोला बारूद के बनाने की क्षमता को समझने में अमेरिका और पूरा नाटो संगठन गलती कर बैठा, क्योंकि पिछले 9 महीनों में यूक्रेन युद्ध के मैदान में रूस केवल यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरे नाटो संगठन की क्षमता का सामना कर रहा है। मॉस्को डिफेंस ब्रीफ का कहना है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिस वजह से रूस के पास किसी भी प्रकार के संसाधन की कोई कमी नहीं, जबकि इन्हीं 9 महीनों में पूरा नाटो संगठन खोखला होने लगा। वहीं रूस इस युद्ध में हार जाएगा ऐसा बयान देना केवल एक मजाक है, क्योंकि मिसाइल हो या फिर प्रतिदिन फायर होने वाले 20 से 22 हजार गोले, यह सब कुछ यूक्रेन की धरती पर ही फायर हो रहे हैं। यानी कि हथियार चाहे नाटो संगठन का हो या रूस का, दोनों हथियारों से तबाह केवल यूक्रेन हो रहा है। मॉस्को डिफेंस का चौंकाने वाला दावा यह है कि जल्द ही नाटो संगठन और अमेरिका को भी अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं का एहसास होगा, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश केवल झूठी खबरें फैला सकते हैं, लेकिन ऐसी झूठी खबरों से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस का दावा है कि अभी तक रूस की सेना ने उन हथियारों को हाथ भी नहीं लगाया जो युद्ध के दौरान पिछले 9 महीनों में बनाए गए, लेकिन यूक्रेन की सहायता के पीछे नाटो संगठन के हथियारों का भंडार खत्म होने लगा और अब यूक्रेन को सहायता देने के लिए नाटो संगठन के देशों को नए हथियार बनाने की आवश्यकता पड़ गई, जिससे पता चलता है कि रूस के हथियार बनाने की क्षमता से जुड़े अमेरिका और पश्चिमी देशों के सारे आंकड़े, सारे दावे झूठे साबित हो गए।